हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल पे जिसका नाम है इंजीनियर्स वाला। आपको पता है कि 3 तारीख से एसएससी जेई के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सीबीटी 1 में। और अगर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी सीबीटी 1 के सिलेक्शन के लिए। इस स्ट्रैटेजी में आपको ये समझना पड़ेगा कि टेक्निकल का वेटेज क्या रहेगा, नॉन टेक्निकल का वेटेज क्या रहेगा, किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, किस क्वेश्चन पे कम फोकस करना है। और ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में जो आपको एग्जाम से पहले आपको पता होने चाहिए। तो इन्हीं सब की बात करने हम इस सेशन में आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको किस तरह से टेक्निकल को अटेम्प्ट करना है, क्या सोच के, किस लेवल का सोच के करना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम मिलता है एसएससी जेवी सीबीटी 1 में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नॉन टेक्निकल में हमें रीजनिंग पे कैसे काम करना है, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए। और जीके जीएस में कैसे आपको इनपुट देना है। तो ये सारी बातें हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो सर स्टार्ट करा जाए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। देखिए, 200 सवाल 120 मिनट, यानी हर सवाल के लिए मात्र 36 सेकंड है। अब ये बेवकूफी होगा कहना कि हर सवाल आप 36 सेकंड में बना सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें 1 मिनट 36 सेकंड देना पड़े, या कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप 10 सेकंड में, 8 सेकंड में सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो आज हम आपसे मेनली ये डिस्कस करेंगे कि वो 200 सवाल को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं कुछ रिसर्च की बात करूं, मैं हवाबाजी वाली बिल्कुल बात नहीं करूंगा। कुछ रिसर्च ऐसा कहता है कि तकरीबन 77 से 78% बच्चे 200 सवाल यानी कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आई गेस सबसे बड़ा ये समस्या है। अब जरा आप सोच के चलिए, आपने 190 सवाल पढ़े, 10 सवाल आपने देखे भी नहीं है क्या है। एक पूरी उम्मीद है कि 10 में से शायद आपको 7-8 है। मैं ये भी समझ रहा हूं शायद आपको एक भी ना है, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। तो एक संभावना है कि उनमें से आपको प्रश्न आएंगे। तो पहली बात कि दिमाग से ये निकाल देना है कि 120 मिनट का पेपर होना है, नहीं। 10% टाइमिंग जो है, यानी कि 12 मिनट, 108 मिनट बचते हैं आपके पास, जिसमें कि आपको 200 सवाल पढ़ने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं अटेम्प्ट करना है, पढ़ना है, बात को समझिएगा। क्योंकि सवाल ऐसे होते, देखिए स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहां फंसेगा। तो वो पहला सवाल, अगर लेट सपोज मैं रीजनिंग की बात करूं, आप रीजनिंग सेक्शन से शुरुआत करते हैं, तो पहला सवाल यदि आपने 30 सेकंड में बनाया फॉर एग्जांपल, वो दूसरा सवाल ऐसा सेट करके देगा ना कि आपसे 25 सेकंड में, 26 सेकंड में बन जाता है। अब आप खुश नहीं हो रहे हैं, आपका दिमाग खुश हो रहा है, वो न्यूरॉन्स आपको खुश कर रहे हैं। तीसरा सवाल आप 20 सेकंड में बना रहे हैं, अब तो आप एकदम चकदे फट्टे के मूड में आ चुके हैं। अब चौथा सवाल आपसे 1 मिनट 20 सेकंड में नहीं बनेगा। अब आपने गलती क्या की? क्योंकि 3 सवाल सही बना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको चौथा सवाल भी बनाना है। और ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि यदि आप चौथा सवाल नहीं बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हर सवाल का इक्वल वेटेज है। आप बिल्कुल खुश होकर उसको स्किप कीजिए, मार्क एज रिव्यू कीजिए, नीला रंग का हो जाता है। ये सब सुविधाएं हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के। और वापस से जो मैं शुरुआत में कहा था कि 10% टाइम यानी कि 12 मिनट बचाना है। सो 12 मिनट इज फॉर दोज क्वेश्चंस जिसको आपने मार्क एज रिव्यू किया है। वो 12 मिनट आपके रिवीजन के लिए है। तो ये रणनीति पे आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन में। अवनीश बिल्कुल सर, तो अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो गाइस, बात कर ले तो ये सारी चीजें तो आई होप बहरहाल आपको पता ही है यहाँ पे, है ना, कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। अब नहीं पता है तो कब पता होगा। रीजनिंग के ऊपर अभी सर आपको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से आपको इसमें इन करना है और आउट करना है। और टेक्निकल डोमेन की अगर हम बात करें, वेदर इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर मैकेनिकल, है ना, आपको जो 100 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, 120 मिनट मिलेंगे आपको पूरे 200 क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, 1/4 है तो तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक बस रिव्यू देना चाहूंगा। हालांकि ये चीजें हम बता चुके पहले कि आप कहते हैं कि सर कितना हम यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करें, कितना सेफ स्कोर करें। तो मैं कहूंगा कि देखिए, कोई भगवान नहीं होता कि एग्जाम के पहले ही आपको बता बिल्कुल दिया सही जाए बात। कि सेफ स्कोर कितना जाएगा। फिर भी हम बात करें 2023 की और 24 की, तो इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ है और मैकेनिकल का एक ही रहता है, तो 132 रहा था और 2023 में 131 रहा था। तो ये तो डिपेंड करता है कि सर पेपर का नेचर कैसा है। आप पेपर मान लीजिए बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, और नॉन टेक्निकल पोर्शन मान लीजिए रीजनिंग में बहुत लेंथी क्वेश्चंस आ जाते, पेपर टफ बन गया आपके पास में और कट ऑफ आपका ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ये तो पेपर ही डिसाइड करेगा कि कितने आपको सेफ रीजन में आप जा सकते हो। जैसे 2018-19 की बात करें सर, तो कट ऑफ 152 चला गया था। अब देख सकते पेपर का लेवल कितना सिंपल रहा होगा। तो इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस मत करिए, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं।
चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्निकल सब्जेक्ट। तो पहले मैं मशीन और पावर सिस्टम पे बात करता हूँ, देन सर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और जो सब्जेक्ट उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर हम जैसे बात करें मशीन और पावर सिस्टम की, तो मैं मशीन और पावर सिस्टम से मान के चलता हूँ कि आपके पास में जो क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से 20 तो 50 50% वेटेज तो करीब करीब ले लेगा ये। 50% वेटेज में लेके चलता हूँ। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी देखो, कई बार एग्जाम में हो जाता है आपका, है ना। अब यहाँ से मशीन और पावर सिस्टम, तो मशीन में जैसे मान लीजिए कि लेट्स सपोज आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 30 क्वेश्चन मशीन में देखने को मिलते हैं। अब देखो 30 क्वेश्चन में से आपको ये डैम श्योर है कि आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपके कौन से मिलेंगे बेटा, थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यही सर लोग गलती कर जाते हैं, इनको लगता है कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, तो आपको यहाँ पे थ्योरी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और हर साल 20 से लेकर 30% स्टूडेंट यही फीडबैक देते हैं सर उसमें नहीं पूछा गया था, हमने यस कर दिया, पूछा गया था इनकरेक्ट, हमने करेक्ट आंसर कर दिया। तो सबसे पहले आपको जो मिस रीडिंग है बेटा, मिस रीडिंग की हैबिट हटानी पड़ेगी, अदरवाइज मशीन के क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मिस रीडिंग का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भी हटा दीजिएगा, बहुत ही केयरफुली आप क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो मशीन में आपके जो 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको देने की पूरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ना, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपके इजी मिल जाएंगे। लेकिन मैं डैम श्योरिटी से कहता हूँ कि 4 से 3 क्वेश्चन आपके जो है ऐसे मिलेंगे जो आपको आते तो होंगे, लेकिन देयर इज अ वेरी लेंथी ना सॉल्यूशन, राइट। जैसे कि पिछले 2024 की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको वाईटी सेशन में वो दोनों ही क्वेश्चंस कराए थे जिसमें टॉर्क वगैरह ये सारी चीजें पूछी गई थी, लेकिन वो सोचो क्वेश्चन कितना लंबा था। तो ये जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने टफ बना लिया, कोई शाबाशी देने के लिए तो नहीं बैठे ना मैं हूं ना एलजे सर की वहां पे तुम्हारी पीठ थपथपा देगी, नहीं तुमने झंडे गाड़ दिए। जितने देर में आपने वो एक क्वेश्चन किया उतनी देर में आप आगे के 10 क्वेश्चन कर सकते थे ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको नमस्ते बोलना है, आपको इगोइस्टिक नहीं होना है, बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं ले लें कि हमने बहुत अच्छा आता है, हमको बहुत अच्छा सीखा है हमने, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रहेंगे। क्योंकि सर ने जैसा बताया है आप लोगों को कि एक नंबर हर क्वेश्चन के मार्क्स बराबर हैं, तो कोशिश करें कि उन क्वेश्चनों पे फोकस करें जो थ्योरेटिकल विद इन अ सेकंड इनके आंसर दिखते हो। जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि 3 लाइन की कैलकुलेशन है, कोशिश करो बाद में करेंगे, इसको स्किप करें। क्योंकि आपको 2 चीजें समझो क्वेश्चन पेपर की, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक चीज ये समझ लो आप इस पेपर में कि अगर आपका क्वेश्चन पढ़ने में भी लेंदी है, मान के चलो आधे पेज का कोई क्वेश्चन है, तो आपको पता है 30 सेकंड पढ़ने में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि इसको पढ़ के आंसर पे से 1 सेकंड का है, स्किप करना है, ठीक है। और जो बच्चे स्किप करने पे दिक्कत नहीं लेंगे, डरेंगे नहीं, उनके ही नंबर सबसे ज्यादा आते हैं यहां पे। तो ये समझ के चलना है कि पहले हमें, जब हम पहले से पेपर स्टार्ट करें तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन पढ़ने में 5 से 8 सेकंड में पढ़ जाए और आंसर आ जाए 10 सेकंड में, उन क्वेश्चनों पे सबसे पहले फोकस करा जाए और उन क्वेश्चनों को पहले लगा लिया जाए, ताकि आपको एक सबसे अच्छी चीज हो जाएगी कि जब आप एक क्वेश्चन पेपर को सर पूरा देख लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 1 घंटे हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, 1 घंटे में हमने 120-30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो यहां से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब 1 घंटे में मुझे 70-80 क्वेश्चन करने हैं, टारगेट मेरा ये है। अगर इसमें से हम 40-45 क्वेश्चन कर लिए तो हमारा सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही सर ने बात बोली। तो जैसा कि मशीन में ना हमेशा ध्यान रखना कि भले क्वेश्चन इजी हो, लेकिन आपको लगे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑप्शन आपको दे रखे, तो पढ़ने तो पड़ेंगे, लीव दैट क्वेश्चन। जब आप एग्जाम में वैले बैठे हो तब आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली मैं कहूंगा पावर सिस्टम में भी आपको इसी तरीके की जो अप्रोच रखनी कि एटलीस्ट और वंस आपको क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू होके जरूर जाना है कि एटलीस्ट आपने वो देख तो लिया। और जहां भी आपको लगे कि जैसे सिंपल एक आपको मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ पे एस इक्वल टू √3 vi है ना, √3 अब इसको सॉल्व करने मान लीजिए ये आपके पास में मेगा एम्पियर में, ये आपका किलो में है, तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, जस्ट लीव इट। तो इस तरीके की अप्रोच आप यहाँ पे रखिएगा और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो थ्योरी क्वेश्चन है उनको केयरफुली पढ़ के आगे जाइएगा। और मैं पेपर को कहूंगा कि टेक्निकल को भी 2 अटेम्प्ट में आप यहाँ पे जो है जरूर करेंगे। पहले अटेम्प्ट में जो सिंपल क्वेश्चन उनको एकदम कर लीजिए, जो 100% श्योरिटी है, इससे आपका एक पॉजिटिव जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। देन यहाँ पे मेजरमेंट हो गया आपके पास है, देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और यूटिलाइजेशन। तो भैया लॉरेंस सर को मैं बुलाना चाहूंगा और उनसे पूछेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के सर जो सर्किट वाले क्वेश्चन है इस पे किस तरीके से बिल्कुल फोकस करें सो ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। सबसे पहले बेटा मैं आपको बेसिक बी का है ना वेटेज बता देता हूं। तो आपको यहां पे करीब करीब 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एवरेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे,
है ना। तो आप यहां पे ये समझिए कि 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसमें यहां पे जैसा लिखा है कि 65 to 70% आर थ्योरेटिकल, ये चीज बेसिक इलेक्ट्रिकल में हट जाती है। जनरली बेसिक इलेक्ट्रिकल उन पेपरों में उस कंडीशन में आता है, यहां पे ये थ्योरेटिकल हटता है, क्योंकि आपको भी पता होगा, आपने पढ़ाई की है बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो आपको पता होगा ज्यादातर न्यूमेरिकल टॉपिक होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 70% करीब करीब जो पेपर होगा वो न्यूमेरिकल होगा। अब न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं बहुत लेंदी न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल एक ही लाइन के होंगे, एक फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे ओम्स लॉ पे भी आ जाता है कभी कभार, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, रेसिस्टेंस बता दो, ठीक है। तो ऐसा कोई पेपर नहीं आएगा, ऐसी कोई बड़ा पेपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर न्यूमेरिकल इन द सेंस वैल्यू जिसको आपको पुट करनी होगी। तो 70% यहां पे पेपर आपको कैसा दिखेगा, न्यूमेरिकल दिखेगा। अब आप एक चीज समझे सबसे पहले तो, कि आपने अगर मशीन, पावर सिस्टम और बी ये तीन पढ़ लिए, तो आप टेक्निकल के 100 क्वेश्चनों में से 75% वेटेज कवर कर चुके हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि बी में हमें वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें लेंदी सॉल्यूशन नहीं है। एक बड़ा सर्किट है कोई जिसको मुझे दिख रहा है कि एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, स्किप करो, बाद में करना है, ठीक है। पहली कंडीशन अपने दिमाग में यही रखो पेपर में कि ऐसा क्वेश्चन करूंगा जो कि मेरा 1 सेकंड में, यानी पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाएगी क्या आंसर होगा। और आपको दिखेंगे 60-70% क्वेश्चन ऐसे जिनको आपको क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, आपको पेन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले उन पे फोकस करिए, ठीक है। यानी कि आपके 30% क्वेश्चन यहां पे जो थ्योरेटिकल मिलेंगे, पहले इसको देखना है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, पर यहां पे आपको करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनके सर्किट अच्छे खासे होंगे, जिनको सॉल्यूशन अच्छा खासा करना होगा। कोशिश करें कि उसको स्किप करें, ठीक है। इसके आगे की बात करें तो अगर आपके पास इसके बाद आपके पास 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे वेटेज के हैं, पर करीब करीब आप नंबर उठा सकते हैं। जैसे मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट में आपको मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकल मिलेंगी, आप इसको पूरा है ना अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहां पे आपको कोई भी चीज न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका करीब करीब 6 से 8 मार्क्स का दिखेगा आपको, जिसमें 6 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्योर थ्योरेटिकल। 1-2 क्वेश्चन एनालॉग के आ जाते हैं कभी कभार डायोड सर्किट में अच्छे खासे, आप देखेंगे तो बन जाएंगे बहुत सेकंड्स में, पर कोशिश करिएगा कि अगर वो बनाने में टाइम लगे तो उनको नहीं करना है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी है, वेटेज लेके चलना है। तो आपको मशीन पावर सिस्टम का 70% कवर करो बहुत अच्छे से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 70-80% कवर होगा आपका, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और यूटिलाइजेशन, ये 3 आपका कोर थ्योरी सब्जेक्ट होंगे, तो ये आपको प्रॉपर एक अच्छे नंबर देंगे। तो इनको आपको इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे टेक्निकल में तो एक अच्छा खासा आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको नॉन टेक्निकल पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, यानी इतने अच्छे से फोकस करना है कि मैं कहूंगा कभी कभार कि वेटेज अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कुशल भैया का बहुत ज्यादा वेटेज है, हम 2-3 टीचर से मिला के, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि रीजनिंग पे फोकस कैसे करना है, और रीजनिंग के लिए अगर हमारे पास है कुशल भैया, आपको पता है कि भाई साहब 50 आउट ऑफ 50 के टारगेट लाइन से बच्चों ने, है ना, क्रैक किए हैं लास्ट ईयर। तो इस बार कुशल भैया कैसे करें 50 आउट ऑफ 50? यही बात तो एलजे सर की सबसे अच्छी है कि उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। वैसे मैं यही सोच रहा था कि मैं ये बोलूंगा कि अवनीश सर ने क्रेडिट, एलजे सर ने सारी बातें आपको बताई, लेकिन इन सारी बातों से इम्पोर्टेंट ये है कि आप रीजनिंग से शुरुआत करें। बिल्कुल। देखिए मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं कारण देता हूँ क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि आपको नॉन टेक पार्ट से शुरुआत करना है, क्योंकि 50 तोला वाली बात है, 50 सवाल है और पूरी संभावना ऐसी बन सकती है अगर आप थोड़ा सा जोर लगा दें। लेकिन 50 के लिए लड़ना नहीं है, आप थोड़ा सा जोर लगाएं तो आप बड़ी आसानी से 47-48 नंबर ला सकते हैं। मैं फिर से कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। 50 में 50 लाना भी मुमकिन है, बट उसके लिए फिर आपको ज्यादा फाइट करना पड़ता है, फिर कोई ना कोई हिस्सा यूजुअली फिर टेक्निकल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और टेक्निकल आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जरा सोचिए, लास्ट ईयर कट ऑफ 132 था, इस साल बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। हम इसी नंबर पे बात करते हैं कि उसी लेवल के क्वेश्चंस आए, फिर ऐसा हुआ। वैसे आप उतने समझदार हो जाते हैं कि आप एग्जामिनेशन में जज कर पाते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर से बढ़ चुका है या घट चुका है, तो कट ऑफ वैसे ऊपर नीचे जाता है। तो अगर हम 130 की बात करें तो टेक्निकल में भी 100 सवाल में से एक स्टैंडर्ड आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद आप 60-65 तक पहुंच पाते हैं, मैक्स 70 तक आप खींच के ले जाते हैं।
क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती। तो मैं मैक्स पे बात कर रहा हूं, 65 से 70 नंबर आप टेक पार्ट से ला रहे हैं। आपको एनी हाउ उतने नंबर भी 65 से 70 नंबर नॉन टेक पार्ट से लाने हों। अब ये तो सुभान अल्लाह है आपका, और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आपका खराब है, मेरा भी खराब है, लॉरेंस सर का भी खराब है, अपनी सबका खराब है, इंजीनियर का ये खराब होता ही है। अगर अच्छा होता तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर हम लोग एसएससी जेई की तैयारी नहीं कर रहे होते, फिर हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, हम स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे होते। बात को समझिएगा। तो हमें इंजीनियर की तरह स्मार्टली सोचना है कि इससे कैसे मैं 18 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर तक मैं जीके जीएस से निकाल लूं। ठीक है, और ये तो आपको 45 प्लस देके जाएगा। अगर नहीं देके जा रहा है तो कमी आपकी है, ये बात मैं अभी कह रहा हूं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, देखिए 40 क्वेश्चंस बड़े सिंपल प्लेन होते हैं जो हर बच्चा करता है। तो यदि आप अभी मॉक दे रहे हैं, आपके 40 नंबर आ रहे हैं, तो उस पर खुश नहीं होना है, दैट इज अ बैड स्कोर। आपको बढ़ाना है। 40 सवाल इजी हैं, 7 से 8 सवाल मीडियम लेवल के हैं, 2 से 3 सवाल जटिल लेवल के हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि शायद आपको उनको छोड़ना पड़े। एनोलॉजी का हो सकता है उस वक्त, मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर पाएंगे। शायद एनोलॉजी ऐसा है ना, शायद उस वक्त आपका दिमाग क्लिक नहीं किया। क्लासिफिकेशन है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस कहते हैं, उसमें आपने जो लॉजिक सोचा, एग्जामिनर ने कुछ और लॉजिक सोच दिया, तो प्रॉब्लम होता है। और बाद में फिर हम जाकर के चैलेंज करते हैं ये सारी चीजें, तो उतना दूर नहीं जाना है। तो 45 प्लस हम यहां से लाएंगे। हमारा टारगेट है कि हमें 70 नंबर यहां से लाना है, 65 से 70 नंबर। तो एनी हाउ हमें 20 से 22 नंबर यहां से लाना ही पड़ेगा ना, इस बात को समझिए आप लोग। टेक्निकल में आप मतलब 65-70 पे सिमट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4। हमें क्या लगता है कि मात्र 25 पैसे तो जाएंगे, ₹1.25 का नुकसान है मेरे लाल लालियो। जरा सोचो ना, 1 रुपए सही करने के मिलने थे, वो भी नहीं मिले, और 25 पैसे जो कमाए थे वो गए। तो टोटल नुकसान इंजीनियर की तरह सोचिए, बनिए की तरह सोचिए, 1 रुपए 25 पैसे का है, तो नेगेटिव से भी तो बचना है। तो लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप स्मार्टली आसानी से उसको टैकल करें, बिना कोई दबाव लिए, सहज तरीके से, तो पूरी उम्मीद है कि आपका बेड़ा पार हो जाए। तो जैसा कि लॉरेंस सर, अवनीश सर बता रहे थे, स्किप करना है टेक पार्ट में, वैसे ही नॉन टेक में भी। बट अब रीजनिंग में क्वेश्चंस कम स्किप होते हैं। अब ये नहीं कि भैया ने बोला था स्किप करना, धनाधन मार्क एज रिव्यू चल रहा है, सारे स्किप कर दिए, सारे स्किप कर दिए, हम आखिरी में ही करेंगे। नहीं, 120 मिनट जो है उसका 10% निकाल लीजिए, यानी 12 मिनट। 108 मिनट में आपको 200 सवाल पढ़ने हैं। अब अपनी स्पीड आप देख लीजिए, मॉक लगाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ये भी फिल कर दिया होगा कि आप कौन से दिन एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। आप अपनी स्पीड देख लीजिए। 108 बड़ा शुभ नंबर है, इस पे कभी और बात करेंगे, क्यों हम 108 बार ही भगवान के नाम जपते हैं, या किसी को क्यों कहते हैं श्री श्री 108 ऐसा। तो दिस इज, विल टॉक सम अदर डे। अब 12 मिनट क्या है? सो दिस इज फॉर द क्वेश्चन जो मार्क एज रिव्यू किया है आपने, और थोड़ा सा रिवीजन इसी के साथ हो जाता है, तब जाकर के बेड़ा पार हो। मुझे पता है बहुत कम बच्चे इस रणनीति को, इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। तो आप, अभिमन्यु महान योद्धा थे महाभारत में, बस एक कमी रह गई थी कि उनकी रणनीति पूरी नहीं थी। अंदर जाने का तो आता था, बाहर नहीं निकलना, और इस कारण से वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति बनानी होगी। तो अब से आप जब मॉक दे, ट्राई योर बेस्ट कि आप 108 मिनट में 200 सवाल पढ़े। आप किसी भी, कहीं से भी मॉक दे रहे हैं, और एक हैबिट बनाइए कि अंत के 12 मिनट मार्क एज रिव्यू जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको देखेंगे, रिवाइज करेंगे। और रिवीजन मार्क एज रिव्यू के ही होते हैं। अब आप 200 सवाल वापस से रिवाइज नहीं कर सकते, आप 12 मिनट में 25-30 सवाल ही रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो रीजनिंग के लिए सिंपल सी बात है, जहां ऐसा दिखे स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन हो, छोड़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अहम पे नहीं लेना है और आगे बढ़ना है। जीके जीएस की छोटी सी बातें देखिए, आप लोग इंजीनियर हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नाता रिश्ता ना चाहते हुए भी जुड़ा हुआ है। डिप्लोमा में पढ़ा, डिग्री में पढ़ा। और दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। अब ये तीनों तो आप कवर कीजिए। इसमें से बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो। यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं, बट इनको सीखना आपके लिए, याद करना आसान होता है, क्योंकि आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं।
अगेन पॉलिटी से हर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसको स्किप मत कीजिए। जब रिवाइज करें तो निश्चित रूप से पॉलिटी को रिवाइज कीजिए। बाकी में आप अपना चॉइस देख लीजिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी ये 4 भी करके जाते हैं ना, तो अपना टारगेट ही है 20 नंबर लाने का। अब नेगेटिव से यहां बचना होगा, इसमें आपको सीमित करना होगा अपने आप को, नहीं तो परेशानी होगी। यूजुअली नेगेटिव मार्किंग होते रहते हैं। एंड करंट अफेयर के लिए क्लासेस हो रही है हमारे चैनल पे, आप इसको रेफर कीजिए। देखिए हमें जानना चाहिए, मुझ में समझ रहा हूँ मन नहीं लगता है करंट अफेयर, बट हमें जानना चाहिए। सिर्फ इस महज इस उद्देश्य नहीं कि एग्जाम में आता है, इसलिए भी कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, क्या अपडेशन आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं रणनीति को आप अप्लाई करें। कुछ भी हो निश्चित रूप से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग निश्चित रूप से उन कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। जो संभव कोशिश होगा, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी वो मदद करें, आपको वहां से हम उस परेशानी से बाहर निकालें। बिल्कुल सर। और इसके अलावा आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो आपके 1 शॉट हो चुके हैं एसएससी जेई के लिए। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक का रिवीजन करना है तो एक शार्प रिवीजन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही। आप देख पा रहे हैं अपने चैनल पे कि एक शार्प रिवीजन चल चुका है सबके लिए। हर दिन आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि लास्ट ईयर के अगर आप रिव्यू देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे यूट्यूब सेशंस को देख के भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं। साथ में अभी जो सीरीज आपके लिए चल रही है वो है पीवाईक्यू, यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो चीज आपको फोकस करनी है। तो वो भी आप देख सकते हैं, रेगुलर रोज सेशन आपके आ रहे हैं। और अभी लास्ट में आप लोगों के लिए हम लोग लेके आने वाले हैं एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, आपको कैसे सॉल्व करना है। यानी कि आपका एसएससी जेई का सीवीटी 1 का पेपर किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे वहां पे। तो एक प्रॉपरली एक पूरे पेपर को अपन लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितने शार्पली आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर बिल्कुल। तो देखिए लास्ट के कुछ दिन अब बचे हुए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा बर्डन फील मत कीजिएगा। जितना आपको तैयारी करना था उतना कर चुके हैं। और नए टॉपिक को तो देखिए कतई मत पढ़िएगा, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, न्यू टॉपिक को प्लीज स्किप कीजिएगा। बस मॉक टेस्ट और जो रिवीजन है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उन्हीं को बार बार रिवाइज करना ना, एक ही चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे एग्जाम में आपको रिकॉल करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो कूल एंड काम रहिएगा और एकदम हेल्दी माइंड रह के अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाइएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट।